मैं आपका दोस्त रामकिशन सैनी एडवोकेट, मोटिवेशनल स्पीकर, अपने यूट्यूब चैनल विधिक फुले दंपत्ति पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम वक्ता कैसे बने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो लेकर आए। दोस्तों, आजकल भौतिकवाद के युग में अगर हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें श्रोता बनने के साथ साथ वक्ता होना भी बहुत जरूरी है। आपको हेसिटेशन को त्याग कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बड़े बुजुर्ग हमारे कहा करते थे कि जिसने की शर्म उसके फूट गए करम। ये एक ऐसा अनमोल वचन है जिसमें 100% सच्चाई है। दोस्तों, आपने अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने फ्रेंडशिप सर्कल में, आप जहाँ पर व्यापार या जॉब करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा और सुना होगा कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति अपनी भाषा शैली और भाषण कला की काबिलियत के ऊपर पढ़े लिखे लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। आज अक्सर आपने देखा होगा कि अधिकारीगण, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से आए हो, चाहे वो किसी अन्य आयोग से आए हो, जब मंच पर उनके बोलने की बारी आती है तो निश्चित रूप से वो सभी वक्ता होते हैं। आज एक प्रश्न ये भी चला कि उन्हीं डीएम एसएसपी जब आते हैं जिनके पास समय होता है, वही मोटिवेशनल स्पीकर बनकर बहुत अपना नाम कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में, पॉलिटिशियन में भी जो अच्छा वक्ता होता है, अच्छा भाषण देता है, वो भी ऊंचाइयों तक जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा विश्व के बेहतरीन वक्ताओं में उनकी गिनती होगी। एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी। उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब मैं मंच पर बोलने के लिए जाता हूं तो निश्चित रूप से मुझे भी डर लगता है, हेसिटेशन। तो साथियों, हेसिटेशन और डर को त्याग कर आज आगे बढ़ने की जरूरत। प्रारंभ में हमें भी ऐसा ही होता था, लेकिन मेरे फेवरेट लीडर लालू प्रसाद यादव, उनका जोश, उनका देसीपन, उनका एक तरह से बेबाक उनकी शैली है, और वो अपने देसीपन से जो उनका जो एक्सप्रेशन है वो बोलते हैं, मैंने काफ़ी उनसे सीखा। हमारे फेवरेट प्रोफेसर राम गोपाल यादव जब सदन के अंदर बोलते हैं तो उनकी संजीदगी, उनकी गंभीरता, उनकी एक बुद्धिजीवी की जो शैली होती है, जिस तरीके से वो अपनी बात को उठाते हैं, तो निश्चित रूप से उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। प्रेजेंस ऑफ माइंड में मेरी दृष्टि से अखिलेश यादव का कोई भी मुकाबला नहीं। अपने समकालीन ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े उभरते नेताओं में मैं उनको मानता हूँ। चाहे वो सदन की कार्रवाई में हो या फिर जब वो मुख्यमंत्री काल में लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते थे, टीवी हो, प्रेस हो, रैली हो, हमने कभी अखिलेश यादव को दबाव में नहीं दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे हर क्वेश्चन का उत्तर अखिलेश यादव के पास। यही कारण है कि भारत की मीडिया, भारत के दूसरे अन्य राजनीतिक दल कभी अखिलेश यादव पर ज़्यादा प्रहार नहीं करते। अक्सर कहा जाता है, मीडिया के लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव भविष्य के बहुत बड़े नेता हैं। वैसे तो मैं ममता बनर्जी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी बेबाक, उनका हिंदी, बंगाली, इंग्लिश का जो मिक्सचर भाषा शैली, उनका एक्सप्रेशन, उनका जोश, उनसे भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। साथियों, यदि हमें अच्छा वक्ता की श्रेणी में जाना है, ये मैं 10 टिप्स बताऊंगा, यदि हम उसका फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ सीखें। नंबर 1, जैसे ही हम मंच पर जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच कर जाना कि आज मैं बेस्ट करूँ। नंबर 2, वहाँ पर जो आयोजक, जो संयोजक होते हैं, उनका संबोधन करें, मंचासीन का संबोधन करें। नंबर 3, दोस्तों, कभी भी देख कर न पढ़े, न भाषण नहीं। नंबर 4, आपकी स्पीच लंबी नहीं होनी चाहिए, तो लंबी स्पीच से लोग बोरियत महसूस करते हैं। 5, आप हमेशा वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भी अपनी भाषण कला को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 6 पे आप तैयारी करके जाना चाहिए, जिस विषय पर बोलना है उससे आपको काफ़ी हद तक बहुत ही सहूलियत मिलती है। नंबर 7 पर साथियों कि आपको
नॉलेज ऑफ पावर, उस विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 9 के अंदर आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब की हो, जिस विषय पर आपको बोलना है तो उसी हिसाब की आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए। नंबर 10 पर साथियों, हमें ये गांठ बांध लेनी चाहिए कि हम आज से अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी भाषा शैली में, आपकी भाषण कला में काफ़ी इम्प्रूव होगी। धन्यवाद।